दोस्तों डाउट या सवाल भले आपका हो या ना हो, लेकिन जवाब के साथ साथ में काफ़ी कुछ नई चीज़ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलने वाली है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए। जैसे कि आपको पता है कि मंडे या ट्यूसडे को हम अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट करते हैं, जहाँ पर कि आप हफ्ते में आपके मन में जो भी सवाल, डाउट या कंफ्यूज हो, आप अपने सवाल को वहाँ पर हमसे पूछते हैं। एंड सैटरडेज या संडे को हम आपके नाम के साथ में उन सभी सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं। अगर आपका भी कोई सवाल होता है हफ्ते के किसी भी दिन, तो आप हमारे कम्युनिटी टैब में अपना सवाल पूछ सकते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। प्लीज़ लाइक मेरे लिए, शेयर अपने दोस्तों के लिए और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो चलिए, पहला सवाल है माधुर राय, और माधुर राय का सवाल है, सर क्या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर इतनी आसानी से टीसी ट्रांसफ़र कर देंगे एसओएससी में? टीसी ट्रांसफ़र करने में टीचर्स को, स्कूल को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आपका एसओएससी में एडमिशन हो गया है या हो रहा है, तो आपने एक एप्लीकेशन लिखना है कि भाई मेरा एडमिशन एसओएससी के फलाने स्कूल में हो गया, स्कूल का नाम और आईडी आप देंगे, अपना रिजल्ट भी वहाँ पर अपना पेस्ट करेंगे, तो आपका इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। ऑनलाइन आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा सवाल है ब्रिलियंट माइंड, और इनका भी सेम एसओएससी से रिलेटेड है। सर क्लास 11th एसओएससी स्टेम कब ओपन हो रहे हैं? अभी 10th का रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट आ जाएगा तो जल्दी ही 11th क्लास के एडमिशन का प्रोसीजर एंड पढ़ाई का भी शुरू हो जाएगा। आई थिंक जुलाई 15-20 में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल परवीन कुमार, और ये टीचर हैं शायद। व्हाट अबाउट गेस्ट टीचर इंक्रीमेंट? आप भले टीचर ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो सैलरी है वो हर किसी सेक्टर में साल में या 6 महीने में इंक्रीमेंट होती है। गेस्ट टीचर्स की भी सैलरी हर साल में बढ़ती थी, लेकिन पिछले 4-5 साल से गेस्ट टीचर्स की सैलरी दिल्ली शिक्षा विभाग में नहीं बढ़ी है। ऐसे में कंफ्यूज हैं कि आखिर सैलरी कब बढ़ेगी। इस साल अभी लग रहा था कि फिर से सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं बढ़ी है। फाइनली सैलरी बढ़ेगी जब एमसीडी के चुनाव आएंगे, क्योंकि जो भी मिनिस्टर लोग हैं, नेता लोग हैं, वो चुनाव के टाइम ही थोड़े से ऐसे घोषणाएँ करते हैं। तो वेट कीजिए, एमसीडी चुनाव दिल्ली में होंगे। अगला सवाल है आदित्य कुमार, और ये इनका सवाल है, सर हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल डोमेन का के ऊपर फुल डिटेल वीडियो बनाओ, जैसे कि हमें इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी बुक पढ़ाई जाएगी एंड ड्रेस कोड क्या होगा। सबसे पहले तो एसओएससी के मैं सभी डोमेन की बात करूँगा। ड्रेस कोड के लिए परेशान ना हो एंड बुक्स के लिए परेशान बिल्कुल ना हो। स्कूल आपके खुलेंगे, रेगुलर आप जाना शुरू कर दोगे तो आपको ड्रेस कोड बता दिया जाएगा, क्योंकि हर एसओएससी का अपना है, तो आप ड्रेस कोड स्कूल आपको बता देगा। साथ में जो बुक्स हैं आपको बाहर से परचेज करने की नहीं ज़रूरत है, अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखें। बाकी फुल वीडियो क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, और अगर आप इन फ्यूचर आप एसओएससी में एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको मैं गाइड करूँगा, एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। अगला सवाल है, ओके थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया है। अगला सवाल है फिल्म एक्ट्रेस मेघा चौहान, और मेघा का सवाल है, सर साइंस स्ट्रीम गवर्नमेंट स्कूल में कितने % पर मिलती है ये बता दो प्लीज़। यानी कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स 11th क्लास में कितने % पे मिलती है, क्या क्राइटेरिया? साइंस का आपने सवाल पूछा है, तो साइंस आपको 3-4 तरीके से मिलती है। पहला तो आपके साइंस में आपके मार्क्स देखे जाते हैं कि साइंस सब्जेक्ट में आपके कितने % मार्क्स है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा है आपका ओवरऑल आपके कितने % हैं, ओवरऑल का भी क्राइटेरिया देखा जाता है। मान लीजिए आपके साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए लेकिन आपके ओवरऑल नहीं आए, नहीं मिलेगा। तीसरा है आपको मैथ देखी जाती है कि आपका बेसिक मैथ है या स्टैंडर्ड मैथ है। अगर आपके बेसिक मैथ है तो आपको साइंस बिल्कुल नहीं मिलेगा, और स्टैंडर्ड मैथ में भी क्राइटेरिया मार्क्स का देखा जाता है, तो उसी के बेस पर आपको मिलता है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स प्रॉपर कितने % में है। ये थोड़ा बहुत हर साल चेंज होता है। बाकी वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है, जाकर के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट कीजिए। अगला सवाल है तनिष्क का, और तनिष्क का सवाल है, सर देशभक्ति एंड EMC का सिलेबस क्या होगा जो इस बार हमें पेपर होगा सेशन 2022-23? आपकी जानकारी के लिए साल देशभक्ति का, EMC का एंड हैप्पीनेस का भी पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ के होते हैं। सिलेबस आपको क्या है, सेपरेट कोई सिलेबस नहीं है।
जो जो भी आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, जो जो भी एक्टिविटी करवाएंगे, कहानी करवाएंगे, लाइक अगर एमसी की बात करें तो सैटरडे को अलग होता है, मंडे को अलग होता है, फ्राइडे को अलग होता है, तो हर डे का अलग अलग शेड्यूल है। तो आपको इसी तरह से पूछा जा सकता है कि डे वाइज क्या होगा, कौन सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, अपना एक्सपीरियंस आपको बताएं। तो नॉर्मल सा पेपर आएगा, बहुत हार्ड आपका पेपर नहीं आएगा। आप रेगुलर देशभक्ति, हैप्पीनेस एंड एएमसी की क्लास को रेगुलर लेते रहिए, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आपको बहुत आएगा इसमें। अगला सवाल है मीनू गर्ग, और ये पूछते हैं एसएससी स्टेम का बुक कौन सी चलेगी। तो स्टेम में आपका वीएमसी चलती है, एंड बाकी बाहर से कुछ नहीं आपको परचेज करना, अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगला सवाल है अंकुश कुमार, सर न्यू सेशन का वर्कशीट कब से आएगा। वर्कशीट आपकी क्यों आ रही थी वो समझे। सबसे पहले वर्कशीट ऑनलाइन जब क्लासेस चल रही थी, आप स्कूल में नहीं आ रहे थे, तो पैटर्न बनाया हुआ था कि आपको ये एक दिन में करना है, एक तरह से वो घर बैठे क्लासेस थी। अभी आपके स्कूल खुल गए हैं तो आपको वर्कशीट बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आपके रेगुलर क्लासेस चल रही है। अगला सवाल फिर से तनिष्क का है, 11th क्लास में कितने एग्ज़ाम होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में लगेंगे, सर बता दीजिए। तो 11th क्लास में कितने एग्ज़ाम होंगे। मेन जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं वो 2 ही होंगे, मिड टर्म एग्ज़ाम एंड फाइनल एग्ज़ाम। बाकी पीरियोडिक टेस्ट होते हैं आपके 3 पीरियोडिक होंगे, उनके भी यूटीज़ वगैरह होंगी। तो ओवरऑल आपके ये मान के चले कि 5 एग्ज़ाम तो आपके होंगे, बाकी छोटे मोटे टेस्ट आपके होते रहेंगे। और किसके कितने मार्क्स लगेंगे सेपरेट आपको वीडियो बना करके मैंने चैनल पर डाला हुआ है, जा करके देखिए तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला सवाल भारती कुमारी का, सर क्या इस बार ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं। ग्रेस मार्क्स यानी कि जब आप फेल हो रहे हो या आपको पास होने के लिए ज़रूरत पड़ रही हो, किसी सब्जेक्ट में 2, 4, 8, 10 नंबर का रह रहा हो, तो वहाँ पर जब हमें पास करने के लिए गवर्नमेंट धक्का देती है, उसे कहते हैं ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स कोरोना के दौरान मिल रहा था, क्योंकि डिपार्टमेंट ने देखा कि भैया कुछ ना कुछ तो शायद बच्चों को रिलैक्सेशन देना चाहिए। कोरोना से 1 साल पहले भी ग्रेस मार्क्स मिल रहे थे, तो कोशिश कीजिए, ग्रेस मार्क्स के पीछे मत भागिए। आप इतनी अपनी तैयारी कीजिए कि आप 33 मिनिमम आपके आ रहे हैं 40 का हर सब्जेक्ट में टारगेट लेके चलिए, मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। बाकी ग्रेस मार्क्स की आपको ज़रूरत ना पड़े। आई होप कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। रीता देवी का सवाल है, सर मैं दिल्ली में क्लास 10th में हूँ, सर सीबीएसई एंड डीओई दोनों ने ही क्लास 10th का सिलेबस जारी किया है, तो हम किसे सही माने। सिलेबस के रिगार्डिंग 9 से 12 तक सिलेबस जारी हो गया है, सीबीएसई ने भी जारी कर दिया है एंड डीओई ने भी जारी कर दिया है। अब कौन सा फॉलो करें, सही कौन सा है, गलत कौन सा है। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि डीओई का कोई सिलेबस नहीं है, डीओई सीबीएसई को ही फॉलो करता है, राइट। तो आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है वही एज इट इज, थोड़ा सा मॉडिफाई उसमें एक्स्ट्रा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। फाइनल जो एग्जाम में आएगा वो सीबीएसई वाला आएगा, लेकिन डीओई ने भी सीबीएसई को ही देख करके बनाया है। एंड 9th और 11th का थोड़ा सा चेंज रहता है, थोड़ा बहुत जो डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर देता है। बाकी 10th और 12th का टोटली सीबीएसई और डीओई सेम सिलेबस रहेगा हर एक क्लास का। अगला सवाल है एजे स्टार्टर, और ये लिखते हैं, सर जी क्लास 10th की तैयारी कैसे करें, बुक्स के क्वेश्चंस आंसर याद करते हैं तो आते नहीं हैं, 9th में भी ऐसा ही हुआ था सर, क्या कहाँ से कैसे तैयारी करें। बड़ा सिंपल सा सवाल है और मज़ेदार सवाल है। आई थिंक ये वाला सवाल मैक्सिमम बच्चों का होता है 80-90%, कि जो हम पढ़ते हैं वो आता ही नहीं है, और जो आता है वो हमें पता ही नहीं होता कहाँ से आया है, वो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आखिर कहाँ से पढ़ें। सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप अपनी क्लासेस रेगुलर लेते रहिए, हर सब्जेक्ट की क्लास रेगुलर लेते रहेंगे। सब्जेक्ट में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको प्रॉपरली आप समझते जाएंगे, तो आपको कहीं भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड मैं आपको गाइड करूँगा कि आप रटिए मत, आप याद मत करिए, याद किया हुआ तो हम भूल जाते हैं, तो आप समझिए। और एक प्रॉपर मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में 5-7 दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, गप्पे टाइप का आप पढ़िए,
यानी कि कोई टॉपिक सेट कर दिया, उसमें सारे जो फ्रेंड्स हैं वो डिबेट कर रहे हैं, लाइक आपका कोई भी हो गया सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक में, तो भैया घर से बता के आओ, सारे बच्चे पढ़ के आएंगे, फिर इस पर बात करो। तो जब वो वाली बात होती है ना, तो आपको लंबे टाइम तक वो याद रहता है। एंड रिलेटेड कोई भी सवाल होता है आप उससे कर सकते हैं। तो आप याद करने के पीछे मत भागिए, समझने के पीछे भागिए। अगला सवाल है तनिष्क के, और काफ़ी सारे सवाल हैं तनिष्क के। सर पुलिस एंड एनसीसी पर वीडियो बना दीजिए, पहला रिक्वेस्ट है। दूसरा, सर इस वीडियो में पुलिस के एग्ज़ाम एंड फिजिकल जितने होते हैं सब बता दो, एनसीसी के रिगार्डिंग भी वीडियो बना दीजिए प्लीज़। तीसरा सवाल, एनसीसी क्लास 11th में ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, 11th में कर सकते हैं, 9th में कर सकते हैं, छोटी क्लास में भी आप कर सकते हैं। एंड मेरी जो एनसीसी थी वो ग्रेजुएशन में से, यानी कि जब मैं 12th पास करके चला गया तब मेरे पास एनसीसी आई। बी एंड सी सर्टिफिकेट मेरे पास कंप्लीट है एंड मैं पास भी हूँ। तो आप एनसीसी कहीं भी ले सकते हैं। एनसीसी के साथ हमारी क्लास 11th की पढ़ाई चलती है क्या? साथ में बिल्कुल चलती है। एनसीसी एडिशनल है, पढ़ाई आपकी नॉर्मल चलती रहेगी। सर मैंने पीछे वीक एक क्वेश्चन पूछा था क्लास 11 ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, आपने बोल दिया बोला हो जाएगा, पर करना क्या होगा ट्रांसफ़र के लिए नहीं बताया, क्लियर कर देना। शायद आपने सवाल सही से नहीं पूछा होगा, इसलिए जवाब सही से नहीं मिल पाया। सर सारे पॉइंट के आंसर देना वीडियो में। ज़रूर भाई, आप जितने भी सवाल पूछते हैं मेरा फ़र्ज बनता है उनके जवाब देने का। एनसीसी एंड पुलिस से रिलेटेड सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए एक अलग से बना लूँगा। अगर बाकी बच्चे भी चाह रहे हों कि वह पुलिस और एनसीसी से रिलेटेड वीडियो बनाए तो आप कमेंट कर लीजिए, ताकि मैक्सिमम जब इस पर कमेंट्स आएँ तो मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। बाकी एक दो बच्चों का तो मैं आपको स्पेशली भी बता दूंगा। बाकी रही बात ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र के लिए आपने एक एप्लीकेशन लेनी है और आप जाइए अपने स्कूल में, वहाँ पे एप्लीकेशन दे दीजिए कि मुझे इस स्कूल में पढ़ना है, और जिस स्कूल में आपको पढ़ने जाना है, ट्रांसफ़र चाहिए, उस स्कूल से पहले परमिशन ले लीजिए कि मैं इस स्कूल में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप अलाउ कर दीजिए। तो एक रिटर्न अगर वो दे देते हैं कि हाँ भाई हम आपको ले लेंगे, आपको साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्या क्या चाहिए, तो ट्रांसफ़र करने वाले स्कूल को कोई दिक्कत नहीं, लेने वाले स्कूल को दिक्कत हो सकती है। अगला सवाल भारती कुमारी का, सर जैसे मैं 10th क्लास में गया तो क्या 11th एडमिशन मिलेगा कि नहीं? यार कैसा सवाल है ये, शायद मुझे नहीं लगता, अजीब सा सवाल है। आप 10th में पास हो गए हैं तो 11th में ही एडमिशन मिलेगा भाई, सीधा ग्रेजुएशन में तो एडमिशन लोगे नहीं, और नहीं आप छठी में लोगे, तो 10th के बाद 11th में ही एडमिशन होता है। अगला सवाल है राजवीर नॉन सीटेड की ज्वाइनिंग कब होगी? ये टीचर्स से रिलेटेड सवाल हैं, आपको भी जानकारी होनी चाहिए इन फ्यूचर अगर आप टीचर बनना चाह रहे होंगे। टीचर बनने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस, वैसे टीचिंग के लिए सीटेट एक लाइसेंस से पास करना पड़ता है, एंड उसके बाद ही आप टीचर बनते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में, दिल्ली सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट ने नॉन सीटेड जिनका की है उन्हें भी टीचर्स बनाया था, फॉर्म निकाले थे ताकि वो इजीली पढ़ा सके, बच्चों का काम हो सके। अब जैसे ही डिपार्टमेंट का काम हो गया, नॉन सीटेट वालों को हटा दिया, जो कि गलत था। यहाँ पर नॉन सीटेट वालों ने बहुत गलती करी, यूनिटी नहीं बनाई, तितर बितर हो गए, और अब क्या है कि बिल्कुल ही साइड हो गए। डिपार्टमेंट पर जब तक प्रेशर नहीं बनेगा, गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं बनेगा, तब तक नॉन सीटेट वाले दोबारा ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। बाकी अगर आपको लगता है डिपार्टमेंट को कि भैया ये एलिजिबल नहीं है, तो पहले भी तो पढ़ा रहे थे, तो पहले क्यों इनसे पढ़वाया जा रहा था? क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था? अगर नहीं तो फिर टीचर्स के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? तो आप यूनिटी बना करके जाएंगे तो आपका हो सकता है। अगला सवाल है जीवन सफलता, और ये पूछते हैं सर क्या लेबर कार्ड जुलाई तक दे सकते हैं स्कूल में? तो लेबर कार्ड की तो डेट वैसे ही बढ़ गई है, 22 जुलाई हो गई है, पिछली वीडियो में आपको अपडेट कर दिया था, तो अब आराम से दे दीजिए। और अगला सवाल इन्हीं का कुछ है, सर ऐसा कौन सा जॉब है जिसमें ज़्यादा छुट्टी मिलती है, अच्छे वाला कौन सा है? यार ये कौन सा सवाल है, ज़्यादा छुट्टी किस में मिलती है? अगर आप मेहनती है तो छुट्टी की आप कल्पना नहीं करोगे। सच बताऊं मैं अपनी, जब मैं स्कूल में पढ़ाने जाता हूं तो मुझे इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है पढ़ाने में, इतना मज़ा आता है कि मैं चाहता हूं कि छुट्टी ना पड़े, संडे ना आए। संडे और छुट्टी काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप ऐसा क्यों करें, छुट्टी चाहिए। बाकी पहले क्या होता था कि टीचिंग लाइन में ज़्यादा छुट्टी मिलती थी, क्योंकि मई और जून में भी छुट्टियाँ होती थी,
बट अभी ऐसा नहीं है। अब डिपार्टमेंट जो है कभी भी कहीं भी किसी टीचर्स को इंगेज कर देता है। लाइक कोरोना में सबसे ज़्यादा ड्यूटी लगी थी, राशन बांटने में हो, जनगणना में हो, बहुत सारी जगह लगा देता है। मई जून में भी इंगेज रहते हैं टीचर्स। बाकी आप अपना काम शुरू कर लीजिए, बिजनेसमैन बन जाइए, फिर जब आपको लगे छुट्टी तब आप छुट्टी ले सकते हैं। आई होप ये सारे सवाल आपके थे जो जिनके जवाब देने की मैंने कोशिश की है, एंड आपको आपका जवाब ज़रूर मिल गया होगा। अगर जवाब मिल गया तो यार मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है मुझे कि आपने वो वीडियो देखी है जिसमें आपने सवाल पूछा था। बाकी कुछ और आपका भी डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं कम्युनिटी टैब में, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि इन फ्यूचर आपको सारी वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। एक हमारा चैनल है पहाड़ी चैनल, अगर आपको पहाड़ी लाइफ स्टाइल अच्छी लगे तो चैनल डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को वॉच कीजिए। धन्यवाद।